मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति का त्योहार पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा, लेकिन इस मौके पर मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि बहुत से लोग पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति पर, और इस पतंग को उड़ाने में मांझे का इस्तेमाल किया जाता है। मांझा एक ऐसा धागा होता है जिस पर शीशे का या ऐसी धातु के पदार्थ का लेप किया जाता है जो पक्षियों के लिए हानिकारक है। अगर कोई भी पक्षी इससे टकराता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये उसकी गर्दन को या पंखों को काट देते हैं। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों बर्ड फ्लू फैला हुआ है, बहुत सारे पक्षी वैसे ही मारे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि आपके इस पतंगबाजी के खेल का शिकार कोई नन्हे उड़ते हुए जीव ना हो जाएं, क्योंकि पहले ही उन पर एक बहुत बड़ा संकट है। और ऐसे में अगर आपके मांझे ने उनकी गर्दन या उनके पंख या उनके पंजों को काट दिया तो ये एक बहुत बड़ा हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसान होगा, जीव हत्या होगी, और इसके अलावा कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी से दूर होते जाएंगे, क्योंकि इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान जीव होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। और इस बड़ी जिम्मेदारी में सबसे बड़ी बात आती है कि हम अपने आसपास रह रहे जीवों की सुरक्षा का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि हमारा कोई शौक, हमारा कोई त्योहार, हमारा कोई रीति रिवाज उनके लिए जान जाने का कारण बन जाए। और आप खुद भी इस बात को मानेंगे कि अगर हम कोई त्योहार ऐसे मनाएं जिससे हमारे आसपास रहने वाले किसी जीव की जान चली जाए, तो क्या वो सही मायने में त्योहार को मनाना होगा? इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। मैं यहाँ आपको खुद इस मामले में सक्षम मानता हूं कि आप खुद समझ सकते हैं कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है इस एनवायरनमेंट को बचाना, अपने प्लैनेट को बचाना, हमारे इस धरती की हरियाली को बचाना, और इसके लिए जो भी हो सकता है वो आप करिए। तिल गुड़ खाइए और एक दूसरे से मीठा बोलने की कोशिश कीजिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये कि पतंग उड़ाते वक्त उन उड़ते हुए पक्षियों का ख्याल ज़रूर करें जिन पर इस समय बर्ड फ्लू का संकट आया हुआ है। उम्मीद है कि मकर संक्रांति को आप सही मायनों में मनाएंगे। मकर संक्रांति को मनाने की जो वजह होती है वो यही होती है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, और इस दिन से ऐसा कहा जाता है कि सर्दी थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है। उम्मीद है उत्तर भारत में जहाँ ज़ोरों की सर्दी पड़ रही है वहाँ लोगों को थोड़ा सा आराम मिलना शुरू होगा, थोड़ी सी गर्माहट मिलनी शुरू होगी सूर्यदेव की। और जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से मकर संक्रांति मनाइए, त्यौहार को सही मायने में मनाइए, आसपास खुशियाँ फैलाइए, एक दूसरे को तिल गुड़ खिलाइए। और एक बार फिर मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।